हे गाइस, वेलकम टू वेदांतुज ओलंपियाड स्कूल। तो क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। उम्मीद करूंगा आप सब लोग अपने घर पे तंदुरुस्त हो गए। ठीक है, तो बच्चा पार्टी, मैं रोहित गर्ग आपका फिजिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका इस सीरीज के अंदर जिसका नाम है अमेजिंग फिजिक्स। जी हाँ, फिजिक्स तो अमेजिंग है ही और ये सीरीज भी अमेजिंग है। तो बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला के बारे में स्टडी किया था। तो आज की वीडियो के अंदर हम उसी पार्ट की एप्लीकेशन लेने वाले हैं, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स। अब बच्चों, मैंने जनरली देखा है कि जा तो बच्चे ग्राफ्स को क्रैम करके बैठे होते हैं, रट करके बैठे होते हैं, और जा फिर वो उनकी दुखती रग होते हैं। तो उसी चीज को सामने रख करके मैंने स्पेशली ये वीडियो जो है बड़े ही जनरलाइज ढंग से बनाने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करूंगा मैं इस चीज के साथ जस्टिफाई करके आप लोगों की जो नॉलेज है या फिर आप लोगों की जो सोच है उसके अंदर कुछ बढ़ोतरी कर पाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद ग्राफ्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। ठीक है बच्चों, तो यहां पे ग्राफ स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे बताना चाहूंगा। अब हमें पता है बच्चों कि किसी भी इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल, लाइफ की इक्वेशन के अंदर पेरेंट्स आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और बच्चे जो होते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। और डिपेंडेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब भी आप बच्चों ग्राफ प्लॉट करोगे तो y एक्सिस के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल आता है और x एक्सिस के ऊपर हमेशा कौन आता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है। इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। डिपेंडेंट वेरिएबल y एक्सिस पे आता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एक्सिस पे आता है। और अगर ग्राफ के अंदर बाई चांस ऐसे दिया हो, ये बहुत कॉमन डाउट है जो बच्चे पूछते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, xt, फिर ऐसे दिया हो मान लीजिए yt, और या फिर आपको दिया हो ऐसे zt। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब क्या है कि अब सर ये तो y एक्सिस पे तो y होता है, ये x कैसे लिख दिया? बच्चों ये है x कोऑर्डिनेट। क्या है ये? x कोऑर्डिनेट। ये क्या लिखा हुआ है? ये y कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? y कोऑर्डिनेट, यस। और ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है z कोऑर्डिनेट। क्या लिखा हुआ है? z कोऑर्डिनेट। अब इनका मतलब क्या है कि अगर मोशन x एक्सिस के अलोंग हो रहा होगा, इफ द मोशन इज टेकिंग प्लेस अलोंग x एक्सिस, तो आप यहां पे हमेशा x कोऑर्डिनेट शो करोगे। इफ द मोशन इज टेकिंग प्लेस अलोंग y एक्सिस, तो यहां पे आप y कोऑर्डिनेट शो करोगे। एंड इफ द मोशन इज टेकिंग प्लेस अलोंग z एक्सिस, तो आप यहां पे क्या शो करोगे? z कोऑर्डिनेट शो करोगे। और डेफिनेटली बच्चों, जो टाइम होता है वो ना तो किसी के लिए रुका है ना कभी लौटा है। तो जो टाइम है बच्चों वो एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है और वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि टाइम हमेशा हम एक्स एक्सिस के ऊपर लेकर के चलेंगे। तो ग्राफ स्टार्ट करने से पहले मैंने जो भी बच्चों के दिमाग में डाउट्स आते हैं वो स्टार्टिंग पे ही यहां पे क्लियर कर दिए। अब हम चलते हैं, ग्राफ स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जितने भी ग्राफ्स हैं जनरली 80 to 85% ग्राफ्स जो हैं, 80 to 85% ग्राफ्स जो आप टैकल करोगे, जो आप पढ़ोगे, उनको मैंने 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर दिया है। कितनी कैटेगरीज? 3। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये बाकी कैटेगरीज, बाकी सब कुछ, तो बच्चों उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूं। हमारी वेबसाइट है, दैट इज www.vedantuzolympia.com। वहां पे जाइए, वहां पे चेक कीजिए कि कौन सा टेस्ट नियर बाय आ रहा है, यानी कि एडमिशन टेस्ट जिसका नाम वोल्ट है। उस टेस्ट के अंदर बैठिए, उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कीजिए और हमारे NSCGS के कोर्सेज के अंदर एनरोल हो जाइए। और बच्चों, कोई पैसा नहीं है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। हम जस्ट अच्छा बच्चा चाहते हैं, उसको पढ़ाना चाहते हैं और यस, इंडिया के लिए गोल्ड लेके आना चाहते हैं। तो फिर भी आपका कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। 80 to 85% ग्राफ्स को मैं आज कवर कर दूंगा। ठीक है, कितने कैटेगरीज सर? 3 कैटेगरीज। कौन कौन सी बच्चों? कौन कौन सी? लेट्स स्टडी अबाउट दोस। फर्स्ट इज पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। जनरली बच्चों को मैंने कहते हुए सुना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, पर मैं आपको बोलूंगा दैट इज एग्जैक्टली पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। क्वेश्चंस के अंदर भी आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ही बोल देते हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो और मैं यहां पे लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस
टाइम ग्राफ, ये ऐसे करके आपको दे दिया जाता है। सेकेंड कैटेगरी इज बच्चों दैट इज velocity versus time graph. Second category is velocity versus time graph. And last category, that is third category, is acceleration versus time graph. Acceleration versus time graph. Okay, acceleration versus time graph. अब आपको पता है बच्चों कि अगर आपको कभी भी दो वेरिएबल्स को लिंक करना हो तो हमें एक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, और जितने भी ग्राफ्स हैं सभी जो हैं बच्चों वो इक्वेशन से ही गवर्न होते हैं। सभी ग्राफ्स बच्चों इक्वेशंस से ही गवर्न होते हैं। तो फर्स्ट ग्राफ, उसको कौन सी इक्वेशन गवर्न करती है, यानी कि पोजीशन वर्सेस टाइम को एकमात्र इक्वेशन दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर गवर्न करती है। ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कौन सी इक्वेशन बच्चों गवर्न करती है, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at गवर्न करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब बच्चों यहां पे खास बात, अगर आपने कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है या इक्वेशंस जैसे कि v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as, अगर इनमें से आपने कोई भी इक्वेशन बच्चा पार्टी यूज करनी है तो एकमात्र कंडीशन होती है कि जो उसकी एक्सेलेरेशन होनी चाहिए वो बच्चों क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। वो बच्चों क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। एक्सेलेरेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो सिमिलरली यहां पे अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो वो टाइम की क्या होगी, इंडिपेंडेंट। तो एक्सेलेरेशन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। एक्सेलेरेशन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो यहां पे कोई भी इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तीन कैटेगरीज, पोजीशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम। पहली कैटेगरी को गवर्न करती इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकंड कैटेगरी v इज इक्वल टू u प्लस at, एंड थर्ड कैटेगरी नो इक्वेशन एट ऑल। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम एक एक करके सभी कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं। बड़ा ही सिंपल केस है। फर्स्ट इज पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अभी मैंने आपको बताया कि कौन सी इक्वेशन गवर्न करेगी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसके अंदर भी बच्चों फर्दर दो केसेस बन जाते हैं। कितने केसेस हैं यहां पे, फर्स्ट कैटेगरी के अंदर दो केसेस, केस A, let's suppose I am calling it as case A and second as case B. फर्स्ट केस बच्चों जब एक्सेलेरेशन हो 0 एंड सेकंड केस जब एक्सेलेरेशन हो नॉन 0। बड़ा ही सिंपल है। चलिए, अगर एक्सेलेरेशन होगी बच्चों 0, एक्सेलेरेशन 0 होती है, आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, s इज इक्वल टू ut। अब यहां पे s क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। s क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यस, डिपेंडेंट के सर पे भी 1 चढ़ के बैठा है, इंडिपेंडेंट सर के भी 1 चढ़ के बैठा है, यानी कि इन दोनों की डिग्री है 1। तो बच्चों अगर डिग्री 1 होती है तो कौन सा ग्राफ बनता है, जी हाँ, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। आपको याद होगा लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था, नहीं याद है तो चुपके से वीडियो खोलो, देख लो और आगे बढ़ जाओ। सेकेंड केस व्हेन एक्सेलेरेशन इज नॉन जीरो। बच्चों जब अगर एक्सेलेरेशन नॉन जीरो है तो पोजीशन टाइम कैसा ग्राफ होगा। अब ये फर्दर दो पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड है, अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव और अगर एक्सेलेरेशन नेगेटिव। अब यहां पे बच्चों अगर एक्सेलेरेशन नॉन जीरो है तो डिपेंडेंट की मैक्सिमम डिग्री तो 1 है, पर जो इंडिपेंडेंट है उसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है। देखिए इंडिपेंडेंट की मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि ग्राफ क्या आएगा, पैराबोला। ठीक है, अब याद करो जब इंडिपेंडेंट की डिग्री 2 होती है, डिपेंडेंट की डिग्री 1 होती है, तो ग्राफ पैराबोला होता है। पर कौन सा पैराबोला, जा तो ऊपर जा फिर नीचे। अगर एक्सेलेरेशन बच्चों पॉजिटिव है तो कौन सा ग्राफ होगा, इट इज गोइंग टू बी अ अपवर्ड पैराबोला। कौन सा ग्राफ होगा, अपवर्ड पैराबोला। और अगर एक्सेलेरेशन नेगेटिव, इट इज गोइंग टू बी अ डाउनवर्ड पैराबोला। इट इज गोइंग टू बी अ डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला मतलब कटोरा ऊपर, डाउनवर्ड पैराबोला मतलब कटोरा नीचे। ठीक है बच्चों, तो इससे ऊपर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं होता है, तो चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। चलिए,
तो फर्स्ट केस स्टडी करते हैं बच्चों। फर्स्ट केस, अब हम इंडिविजुअली सभी केसेस को एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट केस बच्चों, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलेरेशन भी 0। मान लीजिए आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी है, दिस इज x इज इक्वल टू 0, दिस इज x इज इक्वल टू +1 एंड दिस इज x इज इक्वल टू -1। ये आदमी यहां पे है। अब बच्चों एक्सेलेरेशन भी 0, वेलोसिटी भी 0, मतलब ये आदमी क्या है, रेस्ट पे है। तो इसका एक्सटी ग्राफ प्लॉट करें। बड़ा ही सिंपल है, एक्सटी ग्राफ प्लॉट करते हैं। x मतलब x कोऑर्डिनेट, बिकॉज इट इज हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है, मैं सब कुछ हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए डील कर रहा हूं, बिकॉज इट इज हॉरिजॉन्टल मोशन। x इज इक्वल टू +1, यानी कि सर देखिए ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो यहां पे आएगा x इज इक्वल टू +1, दिस इज गोइंग टू बी 0 एंड दिस इज गोइंग टू बी x इज इक्वल टू -1। और आपको पता है x एक्सिस पे क्या आएगा, टाइम, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। टाइम चेंज होता भी रहे, पोजीशन चेंज होने वाली है ही नहीं, क्योंकि पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे। तो देखिए ग्राफ क्या आएगा, बिल्कुल सीधी लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब अगर मैं यहीं पे कह देता हूं कि मान लीजिए सेकेंड सिचुएशन के x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू +1, और हमारा जो व्यक्ति है वो x इज इक्वल टू -1 पे है, पर वो रेस्ट पे है। अगेन रेस्ट मतलब एक्सेलेरेशन भी 0 एंड वेलोसिटी भी 0, राइट। तो वो उसकी पोजीशन कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। अब आपको पता है ऊपर होता है x इज इक्वल टू +1, मिड में होता है x इज इक्वल टू 0 ओरिजिन मतलब, एंड नीचे होता है x इज इक्वल टू -1। तो ग्राफ देखिए, पोजीशन चेंज नहीं करनी है, पोजीशन हमेशा क्या रहेगी, x इज इक्वल टू -1 रहेगी। टाइम बढ़ता भी चला जाए, तो देखिए टाइम, देखिए टाइम बढ़ रहा है, 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड हो गया, पर पोजीशन हमेशा क्या है, x इज इक्वल टू -1। सो दिस इज द फर्स्ट केस, जब बच्चों इनिशियल वेलोसिटी भी 0 और एक्सेलेरेशन भी 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड केस की तरफ। जब एक्सेलेरेशन 0 हो, जब एक्सेलेरेशन 0 हो पर वेलोसिटी 0 ना हो, तो बच्चों मैंने आपको बताया था इक्वेशन क्या बन जाती है, s इज इक्वल टू ut। क्या बन जाती है, s इज इक्वल टू ut। अब आपको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो मैं s को यहां पे लिख सकता हूं कि x फाइनल माइनस x इनिशियल, मतलब इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दिया फाइनल पोजीशन से, दैट विल गिव अस द डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सिंपल। तो मैं इसको लिख दूं x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू ut एंड x फाइनल इज इक्वल टू ut प्लस x इनिशियल। चलिए इसको कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c से, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कि yes इट इज गोइंग टू बी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि t की डिग्री 1 है, x की डिग्री 1 है, यहाँ पे देखिए y की डिग्री 1 है, x की डिग्री 1 है, तो मतलब यहाँ पे ये क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। अब बच्चों ये है इनिशियल पोजीशन, देखिए ये है इनिशियल पोजीशन। ठीक है, देखते चलिए और समझते चलिए। और ये आपको दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी, ये आपको दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल पोजीशन क्या डिसाइड करती है बच्चा पार्टी, दैट डिसाइड्स द इंटरसेप्ट। इनिशियल पोजीशन क्या डिसाइड करती है, इंटरसेप्ट। इनिशियल वेलोसिटी क्या डिसाइड करती है, स्लोप। क्या डिसाइड करती है, स्लोप। और डेफिनेटली टाइम तो आपको पता चल ही चुका है कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, और ये जो फाइनल पोजीशन है दैट इज गोइंग टू बी द डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये टाइम के ऊपर। याद रखने लायक बात बच्चों, याद रखने लायक बात कि यहां पे जो स्लोप होगी एक्सटी ग्राफ की, यानी कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ की, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ की बच्चों जो स्लोप होती है वो क्या प्रोवाइड करेगी, एक्सेलरेशन। बिल्कुल, क्या प्रोवाइड करेगी, एक्सेलरेशन। ध्यान रखना इस चीज का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधा। ठीक है, तो ये हमारा 5 स्टार है, यहां फिर इसको घोट करके पी जाओ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे चाय में डालो और पी जाओ, दूध में डालो पी जाओ हॉर्लिक्स के साथ। ठीक है, तो एक्सटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है, वेलोसिटी। ठीक है, सॉरी नॉट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या देगी, वेलोसिटी। माय फॉल्ट, माय बैड, वेलोसिटी। मुझे लगता है मुझे हॉर्लिक्स की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब एक एग्जांपल करके देखते हैं इसके ऊपर, बड़ी ही सिंपल सा क्वेश्चन। मान लीजिए आपके पास सिचुएशन है कुछ ऐसे, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू
+1 एंड x इज इक्वल टू -1। ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी है लेट्स सपोज 2 मीटर पर सेकेंड एंड यस दिस इज कांस्टेंट, गिवन है दिस इज कांस्टेंट, और आपने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। इक्वेशन यूज करेंगे x इज इक्वल टू ut प्लस x इनिशियल। ओके, अब बच्चों यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब भी आप वैल्यूज डालोगे विद साइन डालोगे। अब अगर पॉजिटिव x की तरफ जाता है बच्चों तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और अगर नेगेटिव x की तरफ जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव x की तरफ जाए तो वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव x की तरफ जाए तो वेलोसिटी नेगेटिव। तो यहां पे क्योंकि वो पॉजिटिव x की तरफ जा रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, तो यहां पे u की वैल्यू क्या आएगी, +2 मीटर पर सेकेंड आएगी। और देखिए इसका इंटरसेप्ट भी देखिए इनिशियली क्या है, +1, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू 2t + 1। तो ग्राफ देखिए बच्चों यहां पे ग्राफ, ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपको मैं एक और क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करवा दूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। दिस इज गोइंग टू बी xt, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ग्राफ ऊपर से शुरू होगा, एंड वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड और पॉजिटिव है, तो देखिए एंगल अक्यूट होना चाहिए, देखिए एंगल अक्यूट, अरे यस एंगल अक्यूट एंड बड़ा क्यूट एंगल, सो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2 मीटर पर सेकेंड। चलिए यहीं पे मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक और ग्राफ प्लॉट करवा दूं। मान लीजिए सेम सिचुएशन, x इज इक्वल टू 0, ये व्यक्ति है यहां पे, और मान लीजिए ये व्यक्ति जा रहा है पीछे की तरफ विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज x इज इक्वल टू +1 ओनली। अब बच्चों पीछे की तरफ गया तो इनिशियल वेलोसिटी तो होगी नेगेटिव, तो -2 मीटर पर सेकेंड, माइनस ओनली रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। इंटरसेप्ट है +1, इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू -2t + 1। तो अगर मैं यहां पे ग्राफ प्लॉट करता हूं बच्चों xt ग्राफ, तो अब ये हमें समझ आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन 0 है, स्ट्रेट लाइन आएगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, लाइन जो ग्राफ है ऊपर से शुरू करेगा, पर स्लोप बच्चों नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव मतलब एंगल ऑब्ट्यूज, देखिए एंगल ऑब्ट्यूज मतलब देखिए एंगल ऑब्ट्यूज, देखिए ये ड्रॉ किया बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखिए अरे ये तो ऑब्ट्यूज आ रहा है, अरे मतलब 90 से बड़ा जो भी एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज होता है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि बच्चों अगर एंगल अक्यूट तो लाइन ऐसे ऊपर जाएगी, ऐसे जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, और अगर एंगल ऑब्ट्यूज या फिर स्लोप नेगेटिव तो लाइन ऐसे नीचे जाएगी जैसे एरोप्लेन लैंड करता है। तो एरोप्लेन टेक ऑफ मतलब स्लोप पॉजिटिव, एरोप्लेन लैंड मतलब स्लोप नेगेटिव। ऐसे करके आप दिमाग में चीजों को बिठा सकते हो। तो फर्स्ट कैटेगरी डन। सेकेंड कैटेगरी बच्चों, थर्ड केस कह सकता हूं जो सेकंड कैटेगरी, जब हमारी एक्सेलेरेशन क्या हो जाए, नॉन जीरो, क्या हो जाए, यस नॉन जीरो हो जाए, तब क्या होगा। तब तो मैंने बताया कि पैराबोला ऊपर, पैराबोला नीचे, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, पैराबोला ऊपर, एक्सेलेरेशन नेगेटिव, पैराबोला नीचे। चलिए इसको भी मैं आपको कुछ केसेस के अंदर डिवाइड करके पढ़ाता हूं, मजा आएगा, ठीक है, सुनना यहां पे। अब बच्चों मान लीजिए आपकी सिचुएशन ऐसी है, फर्स्ट केस जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो पर एक्सेलेरेशन नॉन जीरो, इनिशियल वेलोसिटी 0 पर एक्सेलेरेशन नॉन जीरो, दिस इज x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1 एंड x इज इक्वल टू -1। व्यक्ति आपका यहां पे है और ये जो आदमी है दिस इज मूविंग टुवर्ड्स +x एक्सिस यानी कि पॉजिटिव x एक्सिस विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। यस, the particle is starting from rest and it is moving towards +x axis with an acceleration of 2 meter per second square, and we have to plot the position versus time graph. This is our situation, very simple. इनिशियल वेलोसिटी 0, तो बच्चों आपकी अब आपकी इक्वेशन क्या रह जाएगी, s is equal to, देखिए हाफ at स्क्वायर, यही रह गई। अब एक्सेलेरेशन आगे की तरफ तो आपको पता है यहां पे पॉजिटिव और पीछे की तरफ नेगेटिव, तो कटोरा यहां पे जो होगा वो डिसाइड करता है एक्सेलेरेशन द्वारा, और यहां पे एक्सेलेरेशन आ रही है पॉजिटिव क्योंकि आदमी पॉइंट आउट कर रहा है आगे की तरफ। तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव मतलब बच्चों सिचुएशन कुछ ऐसे होगी, दिस इज x वर्सेस t। स्टार्ट देखिए ग्राफ कहां से हो रहा है, x इज इक्वल टू +1 से, तो ग्राफ तो स्टार्ट होगा ऊपर से। इनिशियल पोजीशन ध्यान रखनी है बच्चों, बहुत जरूरी है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से,
और कटोरा कैसा आना चाहिए, ऊपर की तरफ, पैराबोला कैसा आना चाहिए, ऊपर की तरफ। तो देखिए ये गया ऊपर की तरफ। अब आपके दिमाग में सर मैं ऐसे क्यों नहीं, ये क्यों नहीं बना रहे इस तरफ, तो बेटा यहां पे टाइम हो गया नेगेटिव। कभी देखा है आपने, कभी सुना है आपने कि जी -2 बज गए, -3 बज गए, ठीक है ना। तो कभी भी टाइम आगे जाता है यार, फ्यूचर में जाता है, पास्ट में थोड़ी जाता है, ठीक है। वो टाइम मशीन बनानी पड़ेगी उसके लिए। तो इसलिए ये पार्ट जो है हमारा यहाँ पे, ये पार्ट इज नॉट पॉसिबल। इसी के अंदर चलिए एक और अगर मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊं, मान लीजिए व्यक्ति x इक्वल टू 0 पे है और ये व्यक्ति यहां से जा रहा है पीछे की तरफ। देखिए लेट्स सपोज विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज x इक्वल टू +1, दिस इज x इक्वल टू -1। और अगर ये पीछे की तरफ जा रहा है तो चलिए यहां पे हल्का सा हम कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये पीछे की तरफ जा रहा है बच्चों, तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। पीछे की तरफ जा रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पे देखिए साइन कन्वेंशन में बता चुका हूं, पॉजिटिव x की तरफ जो भी चीज पॉइंट आउट करेगी देन इट विल बी पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव की तरफ पॉइंट आउट करेगी इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो यहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो एक चीज कंफर्म हो गई कि कटोरा आएगा नीचे की तरफ। चलिए xt पहले तो स्टार्ट कहां से होने वाला है, अरे x इक्वल टू 0, तो मतलब ग्राफ स्टार्ट होने वाला है ओरिजिन से। कहां से, ओरिजिन से। और अब देखिए ले जाइए नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे क्यों, अब नीचे क्यों, क्योंकि सर कटोरा तो डाउनवर्ड आएगा। डाउनवर्ड क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। उम्मीद करूंगा आपको ये केस बिल्कुल समझ आया होगा। चलिए इसी को मैं फर्दर और थोड़ा सा डिटेल में लेकर के चलता हूं। मान लीजिए आपको यहां पे सिचुएशन दे दी कि भैया अब इनिशियल वेलोसिटी भी नॉन जीरो है, एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो है, पर जो दोनों की डायरेक्शन है वो सेम है, ठीक है। सिचुएशन देखिए, दोनों वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन नॉन जीरो पर दोनों की डायरेक्शन सेम, तो बताइए कैसा ग्राफ आएगा, कैसे प्लॉट करेंगे। चलिए सिचुएशन देखते हैं। ये व्यक्ति है, यहां पे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू +1। चलिए व्यक्ति इस जगह पे x इक्वल टू -1 पे, ये व्यक्ति यहां पे मान लीजिए इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है और इसकी एक्सेलरेशन है यहां पे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आगे की तरफ पॉजिटिव, पीछे की तरफ सब कुछ नेगेटिव, बस, ठीक है। तो यहां पे बच्चों देखिए एक्सेलरेशन पे फोकस कीजिए, एक्सेलरेशन पे फोकस कीजिए। बिल्कुल यहां पे एक्सेलरेशन आगे की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो कटोरा क्या आना चाहिए, ग्राफ क्या आना चाहिए, अपवर्ड, अपवर्ड। और यहां पे स्टार्टिंग पोजीशन देखिए क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन इज x इक्वल टू -1, स्टार्टिंग पोजीशन इज x इक्वल टू -1। अगर हम इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं यहां पे, तो देखिए दिस इज x वर्सेस t ग्राफ, दिस इज x वर्सेस t ग्राफ, ठीक है। कहां से स्टार्ट होगा, x इक्वल टू -1 से, तो देखिए x इक्वल टू -1। एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, कटोरा किस तरफ जाएगा, ऊपर, तो ये गया कटोरा ऊपर, तो अपवर्ड पैराबोला। सिंपल बच्चों, सिंपल, अपवर्ड पैराबोला। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर पहले जो केस करवाया जिसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अब जो केस करवाया जिसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है बट डायरेक्शन सेम है, ये तो सेम ही आ रहे हैं। तो बिल्कुल बच्चों यहां तक कोई भी अंतर नहीं आएगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और अगर इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है, कंडीशन इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर सेम है, तो कटोरा ऊपर ही रहेगा या कटोरा नीचे आएगा, ग्राफ के अंदर कोई भी अंतर नहीं आएगा। दोनों के ग्राफ लगभग लगभग एक से ही दिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वो ऐसे कटोरा फैला होगा, एक कटोरा ऐसे थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ होगा, वो अंतर आएगा और कोई भी अंतर नहीं आएगा। और एग्जामिनर इतनी डिटेल में नहीं जाता है, बिलीव मी, इतनी डिटेल में नहीं जाता है। जो काम की बातें मैं वो सभी आपको बता रहा हूं। चलिए थर्ड केस, इसी के अंदर भी मतलब सेकंड कैटेगरी के अंदर भी थर्ड केस बच्चों, इनके ऊपर ग्राफ्स नहीं आते हैं, तो हो सकता है पेशेंस रखनी पड़ती है यार, इंपॉर्टेंट है पेशेंस। जिसने खोई पेशेंस उसका सब कुछ खो गया, ठीक है। केस नेक्स्ट केस क्या है बच्चों के, इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो, यस, एक्सेलरेशन नॉन जीरो, बिल्कुल सही, बट ऑपोजिट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, कि भैया दोनों की डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट। मतलब मान लीजिए वेलोसिटी आगे और एक्सेलरेशन पीछे। सिचुएशन देखते हैं, सिचुएशन दो सर, एक सिचुएशन मान लीजिए दिस इज x इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू +1, दिस इज x इक्वल टू -1, और एक व्यक्ति है यहां पे
ये व्यक्ति जा रहा है आगे, उसकी स्पीड आगे की तरफ है 4 मीटर पर सेकेंड और उसकी एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ज्यादा कोई अंतर नहीं आने वाला है, ध्यान से चीजों को सुनिएगा जो मैं बताने वाला हूं। स्टार्टिंग पॉइंट अभी भी यहीं से डिसाइड होगा। दिस इज गोइंग टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ग्राफ, दिस इज गोइंग टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ग्राफ, मतलब कहां से ग्राफ शुरू होने वाला है, ठीक है। एक्सेलेरेशन अगेन विल डिसाइड द पैराबोला, एक्सेलेरेशन विल डिसाइड द पैराबोला। अब अगर हम देखें यहां पे बच्चों, साइन कन्वेंशन आगे पॉजिटिव और पीछे सब कुछ नेगेटिव, तो यहां पे जो एक्सेलेरेशन है वो पीछे पॉइंट कर रही है, तो कौन सा पैराबोला, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड पैराबोला। रीजन बीइंग एक्सेलेरेशन क्या है यहां पे, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, ओके, विद टोपी ऑन इट। चलिए प्लॉट करते हैं x वर्सेस t ग्राफ, x वर्सेस t ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। दिस इज x वर्सेस t ग्राफ। इनिशियली बच्चों स्टार्ट कहां पे कर रहा है, +1 पे। देखिए किस तरफ जाने वाला है, किस तरफ जाने वाला है, कटोरा नीचे की तरफ जाने वाला है। बट इंपॉर्टेंट इज वी हैव टू एनालाइज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या एनालाइज करनी पड़ेगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन। कहने का मतलब कि इनिशियली ये पार्टिकल किस तरफ जाएगा। बच्चों जो इनिशियल वेलोसिटी होती है ना, इनिशियल वेलोसिटी, दैट विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कौन डिसाइड करेगा, इनिशियल वेलोसिटी। बिल्कुल जी हाँ, सही सुन रहे हो। इनिशियल वेलोसिटी जिस तरफ पॉइंट आउट करेगी बच्चों, उस तरफ होगी डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि इनिशियली ये व्यक्ति किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है। वेलोसिटी आगे, एक्सेलेरेशन पीछे, तो डेफिनेटली बच्चा पार्टी ये क्या कर रहा है, ये रिटार्ड कर रहा है। क्या हम चेक करें कि इसकी वेलोसिटी कब 0 होगी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करते हैं यहां पे, ठीक है, सबके सर पे टोपी है। फाइनल वेलोसिटी 0 आनी चाहिए, इनिशियल 4 है और एक्सेलेरेशन कितनी है, -2 इंटू टी। तो बच्चों टाइम की वैल्यू क्या आ रही है, 2 सेकेंड। तो जब से ये चलेगा उससे 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी 0 होगी, ये वहां से वापस लौटेगा क्योंकि अभी भी इसके पास एक्सेलेरेशन होगी। एक्सेलेरेशन इसकी खत्म नहीं हो रही है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। तो देखिए ग्राफ कैसे चलेगा, यहां से चलेगा कटोरा नीचे की तरफ, बट इनिशियली ये पॉजिटिव एक्स की तरफ बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव एक्स की तरफ मतलब ग्राफ को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ, कटोरा नीचे की तरफ ध्यान रखते हो, ठीक है, ग्राफ ऊपर गया। अब उसके बाद वो 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी और फिर वो पीछे की तरफ भागेगा, यानी कि वो नेगेटिव एक्स की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो देखिए ये गया ग्राफ, डाउनवर्ड पैराबोला, यस, कंडीशन सेटिस्फाइड, डाउनवर्ड पैराबोला, कंडीशन सेटिस्फाइड। इनिशियल पोजीशन x इक्वल टू +1, यस, कंडीशन सेटिस्फाइड। इनिशियली ग्राफ पॉजिटिव x की तरफ जाना चाहिए, बिल्कुल देखें पॉजिटिव x की तरफ गया। फिर उसकी 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। बच्चों जहां पे भी ये जो कटोरा है उसका अपेक्स होगा ना, जहां पे भी कैसे भी केस के अंदर ये जो अपेक्स यानी कि कटोरा जहां से घूम रहा होगा कटोरा, उसका मतलब होता है कि उसकी वेलोसिटी वहां पे क्या है, 0। और उसके बाद फिर वो ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ चला जाएगा क्योंकि कटोरा नीचे की तरफ रखना है, तो यानी कि पार्टिकल जाएगा, रुकेगा और पीछे की तरफ भाग जाएगा। तो उम्मीद करूंगा आपको थोड़ा बहुत, मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, थोड़ा बहुत समझ आया होगा, थोड़ा बहुत आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो बच्चों पीछे जाइए, वीडियोस को देखिए, फिर से कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बच्चा पार्टी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। कौन सी इक्वेशन इसको गवर्न करती है सर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इसको करती है गवर्न, यस, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करती है गवर्न। अब यहां पे मैं इसको कंपेयर करता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। थोड़ा सा मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है, अभी आपको लॉजिक समझ आ जाएगा क्यों। अब बच्चों यहां पे कंपेयर करते हैं, तो चलिए इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों वो हमें क्या देगी, इंटरसेप्ट। देख सकते हो आप, ये हमें क्या देगी, इंटरसेप्ट, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। u फॉर व्हाट, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, बिल्कुल ठीक। इसका जो एक्सेलेरेशन है बच्चों, इसका जो एक्सेलेरेशन वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, स्लोप। कौन, एक्सेलेरेशन। टाइम यहां पे डेफिनेटली कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये जो वेलोसिटी है, दिस इज व्हाट, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। साइन कन्वेंशन का खास ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन का ध्यान क्या है, इस तरफ पॉजिटिव, पीछे की तरफ नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव,
नीचे नेगेटिव, और जो याद रखने लायक बात दिमाग में कि v वर्सेस t ग्राफ की जो स्लोप है बच्चा, कौन स्लोप, वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, एक्सेलरेशन। क्या प्रोवाइड करती है बच्चा पार्टी, एक्सेलरेशन। चलिए तो अब देखते हैं ग्राफ्स प्लॉट करके और कैसे खटाखट आप इन ग्राफ्स को प्लॉट करना सीखते हो। चलिए देखते हैं। फर्स्ट सिचुएशन, वेरी सिंपल सिचुएशन। मान लीजिए व्यक्ति हमारे पास है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू -1। यहाँ पे व्यक्ति और ये व्यक्ति जा रहा है इस तरफ। लेट्स सपोज इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों एक्सेलरेशन कितनी है, दैट इज +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि आगे याद है पॉजिटिव नेगेटिव साइन कन्वेंशन देखना है, सबके सर पे टोपियां हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, +4 मीटर पर सेकेंड। इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे कि v इज इक्वल टू +4 + 2t, तो v इज कमिंग आउट टू बी 2t + 4। चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, दैट इज vt ग्राफ। ओके, vt ग्राफ। अब देखते हैं कैसे प्लॉट करना है, यहां पे अब इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों +4, तो इंटरसेप्ट यहां पे आ रहा है +4, देखिए +4 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन है 2 और वो भी पॉजिटिव, यानी कि स्लोप पॉजिटिव, एंगल अक्यूट, तो लाइन एरोप्लेन टाइप टेक ऑफ करनी चाहिए। तो ये गई लाइन टेक ऑफ करती हुई, दिस इज थीटा, और देख सकते हो थीटा अक्यूट है, और यहां पे tan थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वीटी ग्राफ की स्लोप, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वीटी ग्राफ की स्लोप क्या प्रोवाइड करती है, एक्सेलरेशन। ठीक है, सिंपल। और मैंने देखा है बच्चों इस चीज से बड़ा कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं क्वेश्चन देता ना इस चीज से, x इक्वल टू 0 +1 -1, बच्चों इनका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम वीटी ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। इनका रोल होता है एक्सटी के अंदर सिर्फ, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर। ठीक है, यहां पे इनका कोई भी रोल नहीं होगा, दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल करके देखते हैं और अपना कंसेप्ट कंसोलिडेट करते हैं। चलिए सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहां पे है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू +1, और व्यक्ति है, चलिए मान लीजिए यहां पे, ठीक है, और ये व्यक्ति जा रहा है आगे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से, पर इसकी एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ, लेट्स सपोज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साइन कन्वेंशन आपको याद है, आगे पॉजिटिव पीछे नेगेटिव। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं एक्सेलरेशन की, तो बच्चों एक्सेलरेशन आएगी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस, एंड वेलोसिटी आएगी, इनिशियल वेलोसिटी आएगी +4 मीटर पर सेकेंड। कौन सी इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। चलिए वैल्यू डालते हैं, तो v इज इक्वल टू 4 - 2t, so this equation can be written as v is equal to -2t + 4, -2t एंड +4। चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ पे बड़ा बेसिक और इजी ग्राफ है। दिस इज vt, ओके, दिस इज vt ग्राफ। इनिशियल इंटरसेप्ट +4, बच्चों इनिशियल इंटरसेप्ट +4, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, ऊपर से शुरू होगा। स्लोप नेगेटिव, यानी कि लाइन क्या करनी चाहिए, लैंड करनी चाहिए, एरोप्लेन क्या करना चाहिए, लैंड करना चाहिए। तो देखिए ये गया नीचे की तरफ, गॉट इट। तो एंगल देखिए, एंगल ये आया, एंगल ऑब्ट्यूस, देखिए ये आया एंगल ऑब्ट्यूस। तो यहां पे आप tan थीटा कैसे लिखोगे, tan थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू, यस, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने इजी हैं बच्चा पार्टी ग्राफ्स, बताओ इससे इजी कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलिए तो लास्ट कैटेगरी, दैट इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। और बच्चों ये तो इजीएस्ट है, वो अगर अभी तक इजी थे ना, ये तो इजीएस्ट है, क्योंकि एक्सेलरेशन है वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, दैट इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, जब भी बच्चों टाइम के ऊपर कोई भी चीज डिपेंड नहीं करती, उसका ग्राफ जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। मैं आपको बता देता हूं, हमेशा स्ट्रेट लाइन, और वो हमेशा पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, हमेशा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। देखते हैं कैसे। यहां पे फर्दर 3 केसेस, ओ माय गॉड सर, फिर से 3 केसेस, सुनो तो सही, क्यों चिंता कर रहे हो। एक एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक एक्सेलरेशन 0 और एक एक्सेलरेशन नेगेटिव। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन इज +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0 तो मतलब 0, नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन लेट्स सपोज -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
चलिए अब हम प्लॉट करते हैं इनके ग्राफ्स। 80 ग्राफ प्लॉट करने सभी के लिए, तो यहाँ पे हम इनके ग्राफ्स ड्रॉ कर लेते हैं। 80 y पे हम दिखा देंगे एक्सेलेरेशन, टाइम पे x पे दिखा देंगे टाइम, ओके, a एंड t। चलिए अब बड़ा सिंपल सा है बच्चों, दिमाग में रखना है कि यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है वो हमेशा पैरेलल आएगी, उसका जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्योंकि एक्सेलेरेशन चेंज नहीं हो रही है बच्चा पार्टी, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तभी सभी इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होंगे, नहीं तो वो वैलिड नहीं होंगे। तो देखिए एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, ऊपर से ग्राफ शुरू होगा और उसके पैरेलल चला जाएगा, दिस इज ए इज इक्वल टू +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट इज एक्सेलेरेशन 0, मतलब ग्राफ कहां पे गया, ओरिजिन पे, एक्सेलेरेशन 0 वहीं पे होगी। तो देखिए लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, नो डाउट कोइंसाइड कर रही है, बट यस पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इट इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट इज एक्सेलेरेशन नेगेटिव, तो ग्राफ कहां से शुरू होगा बच्चों, नीचे, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड पैरेलल टू टाइम एक्सिस। देखिए तो देख सकते हो बच्चों लाइन कितनी इजी है, और एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ तो और भी इजी है। तो बच्चा पार्टी नो डाउट बहुत सारे आपके दिमाग में डाउट उठ रहे होंगे, बहुत सारी चीजें आपने जाननी होंगी। सर क्या एक्सेलेरेशन टाइम पे डिपेंड कर सकता है, बिल्कुल टाइम पे डिपेंड कर सकता है, तो उनके ग्राफ्स कैसे होंगे। तो बच्चों ये वही क्वेश्चन है जो लास्ट के 15 to 20% कैटेगरी वाले हैं, ठीक है। मेरी लिमिटेशन है, मेरी वीडियो की लिमिटेशन है कि मैं वो सब चीज़ें आपको नहीं बता सकता। तो आप हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल हो जाइए। एनरोल होने के लिए कोई पैसा नहीं है, जस्ट एक टेस्ट देना है, हमारी वेबसाइट पे जाइए, टेस्ट दीजिए वोल्ट, और हमारे साथ एनरोल हो जाइए, और ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के आंसर वहाँ पे हम आपको बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको इससे कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और हम मुझसे वादा कीजिए बच्चों कि आप मन लगा करके पढ़ोगे, और यस इंडिया के लिए गोल्ड लेकर के आएगे, क्योंकि हमारा देश महान है, और यस वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको NSEGS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, तो तब तक हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूले बच्चों। दिस इज मोटिवेशन फॉर अस। बाय बाय, टेक केयर।